हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज गोटे नुआ टॉपिक आम पाखे अच्छी से कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस मीनिंग बुझा। कैपेसिटेंस मीनिंग हूँ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। तामाने गोटे कंडक्टर केते चार्ज स्टोर करि परिबो सेटा को तारा कैपेसिटेंस बोली कुहा जाय। आ गोटे कथा पिलाने जानिबो जे ए कैपेसिटेंस जो एबिलिटी अछि बा एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज सेटा किछि परिमाण रे पोटेंशियल ऊपर डिपेंड भी करूछि। तो आगु को आमे जानिबा जे से पोटेंशियल ऊपर रियली डिपेंड करनी, बट बुझिबा पई जे चार्ज रो वैल्यू पोटेंशियल ऊपर डिपेंड करे। ता माने आमे एम्ति कहि परिबा जे Q proportional to V, ता माने amount of charge stored is directly proportional to the raise in potential बा rise in potential। तो जदि हमें proportionality साइन हटेबा ताले हमें गोटे कांस्टेंट आनिबा जोडा को हमें C बोली कहिबा। आ एटी C रो वैल्यू केते हि जीवो देखो पिला माने, तो C रो वैल्यू हि जीवो Q upon V। ओके, तो एटा होची कैपेसिटेंस रो सबुठारु इंपोर्टेंट फार्मूला। आउ ए फॉर्मूला आम जानलु कौन जे जदि आम पोटेंशियल बढ़ेबा ताले से केस रे चार्ज रो कैपेसिटी बा चार्ज बढ़ी चलिबो। अच्छा, तो ये गला कैपेसिटेंस रो बेसिक फार्मूला, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाय V। अच्छा, तो जदि एठू हम SI यूनिट बाहर करिबा सपोज, तो SI यूनिट कौन होबो देखो, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज जीवो चार्ज रो यूनिट हला कूलम आउ वोल्टेज बा पोटेंशियल रे यूनिट होची वोल्ट। तेणु आम या कहि परिबा कोन ना कूलम पर वोल्ट और कूलम वोल्ट इनवर्स। किंतु हमको क्वेश्चन रे जनरली गोटे अदर यूनिट मिले ताकू कह जाय फैराड। ओके, तो ताकू F रे डिनोट करा जाय। ओके, ता माने हमें एठी लिखि परिबा जे 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। ओके, ता माने गोटे वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस देले केते अमाउंट रो चार्ज बा जदी गोटे अमाउंट गोटे कूलम रो अमाउंट रो चार्ज स्टोर हे की रहउची ताले से केस रे तारा कैपेसिटी को हमें 1 फैराड बोली कहिबा। ओके, अच्छा, तो पिला देखो एठी जदी गोटे ग्राफ बनेबा, कहा भितरे ग्राफ बनेबा देखो, तो ग्राफ ता जदी हमें कहा भितरे ना V आ Q भितरे बनेबा, तो जेहेतु एठी Q प्रोपोर्शनल टू V तेणु से जगह कौन हम ग्राफ टा केमती हम ना गोटे स्ट्रेट लाइन हम पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आउ जदि हमें ग्राफ रो स्लोप बाहर करिबा ताले स्लोप टा केते हम देखो, जदि हम एटी स्लोप बाहर करिबा ता माने स्लोप ऑफ Q वर्सेस V ग्राफ एटा काहा को रिप्रेजेंट करिवो ना कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करिवो। ता माने जदि तुमको क्वेश्चन रे Q और V भीतर ग्राफ देइची ताले तार स्लोप को रिप्रेजेंट आ कैपेसिटेंस पचारची, तो तमे डायरेक्टली तार स्लोप बाहर करिवो माने tan थीटा बाहर करिवो। तो tan थीटा केते हे जीवो ना दिस इज डिवाइडेड बाय दिस इज, ता माने केते हे जीवो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। ओके, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हला तार बेसिक फार्मूला। आज तो एथरू ए पिला माने ए फार्मूला रु हम माने कैपेसिटेंस रो डायमेंशन भी कैलकुलेट करि परिबा। तो केमती ताऊ कैलकुलेट करिबा देखो, तो डायमेंशन केमती कैलकुलेट करा जीवो, तो डायमेंशन कैलकुलेट करिया पई प्रथम हमको फार्मूला दरकार। तो फार्मूला कोन ना C इज इक्वल टू Q बाय V, ता माने Q रो डायमेंशन डिवाइडेड बाय V रो डायमेंशन। तो Q रो डायमेंशन केते हि जीवो, तो ता पूर्व रु माको आ के छोटो कर दोची देखो, एटा को Q स्क्वायर कर दोची आ एटा को W कर दोची, ता माने V जगह रे W बाय Q पुट कर देली। अच्छा, तो अभी का केते गला देखो Q स्क्वायर हे जीवो A2T2 डिवाइडेड बाय वर्क रो डायमेंशन हे गला M1L2 T-2। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पढ़ी सरचे, बारंबार 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 हमें यूज करूचे कोन ना डायमेंशन। तो डायमेंशन ले किछि असुविधा हबा कथा नुहे, तेणु केते हे जीवा डायमेंशन देखा ना M-1 A2 L-2 T4, दैट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये है कैपेसिटेंस रो बेसिक जिनस जो थरा हमें फार्मूला देखिले, गोटे छोटो ग्राफ देखिले, ता स्लोप विषय जानले,
आ तार यूनिट आ तार कौन ना डायमेंशन विषय जानले। ओके नेक्स्ट पे देख प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आउ गोटे नुआ ना भी लिखाई देख कंडेनसर ताने जो क्वेश्चन में कंडेनसर लिखाई ताने तुम बुझे जे से कैपेसिटर विषय ही कहूँ। अच्छा तो प्रिंसिपल कौन अच्छा ये हमें फॉर्मूला किस समय आगे पढ़ले जे C इज इक्वल टू Q अपन V तो जदि चार्ज को कांस्टेंट रखिकी पोटेंशियल को राइज करा जाए जदि चार्ज को कांस्टेंट रखिकी पोटेंशियल को राइज करा जाए ताहले कैपेसिटेंस रो वैल्यू भी कौन होबो ना इंक्रीज करिवो। तो एक्चुअली ये मेथड टा करिवा केमती बाय प्रिंसिपल टा लागू केमती करिवा से विषय रे देखिबा। अच्छा तो तापे देखो मु प्रथमे कोन करछि ना गोटे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट नै गेछि। ओके दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके जदि आपको प्लेट रो शेप भी दबा को चाहछो ताले भी देई परिबो किछ असुविधा नै। ओके दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट ए बडा बडा प्लेट अछि। अच्छा ये प्लेट टा जेहेतु पॉजिटिवली चार्ज माने सब जगह रे पॉजिटिवली चार्ज अछि चार्ज गुडा पॉजिटिव अछि। ओके अच्छा तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अछि आ ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रो पोटेंशियल केते ना V अछि आ यार नाम दे दोछि सपोज कोन ना P एडा हला प्लेट P। अच्छा तो जदि हला तो मु बे कोन करिवि ना गोटा अनचार्ज्ड कंडक्टर अनचार्ज माने तुम एमती कहि परिबो जे आदरे जेतिकी अमाउंट रो पॉजिटिव सेतिकी अमाउंट रो नेगेटिव भी चार्ज अछि आ गोटे कंडक्टर ता पाखो को नै आसी सपोज एबळे आ गोटे कंडक्टर ता पाखो को नै आसी ए टाइप रा आ गोटे कंडक्टर ता पाखो को नै आसी जदि नै आसीली त हम मेथड ऑफ इंडक्शन ने पढिचे जे कोन करिबा ना जो स्पेस टा पॉजिटिव अछि जेपति एपड फेस टा पॉजिटिव अछि तो एपड फेस रे से कोन करिवो ना गोटे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करे। अच्छा तो तार नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कला तार ऑपोजिट साइड रे कोन होबो ना गोटे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होई जिबा पे ऑपोजिट साइड रे बा फार एंड रे। अच्छा तो एठी पिला माने देखो गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हे गला आ को डायरेक्शन ने हला ना पॉजिटिव रो नेगेटिव ता माने एठी कोन हला ना इलेक्ट्रिक फील्ड टा इंटेंसिफाइज हला इलेक्ट्रिक फील्ड टा कोन हला इंटेंसिफाई हला माने इंक्रीज कला। तो जदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करिवो चार्ज लीक करिवा आरंभ करिवो लीकेज ऑफ चार्ज। तो जदि चार्ज कमिबा आरंभ कला चार्ज लीकेज करिवा आरंभ कला ताहले पोटेंशियल कोन करिवो ना डिक्रीज करिवो। ओके जदि पोटेंशियल डिक्रीज कला ताले से केस रे कैपेसिटेंस कोन हबो बढ़ी चलिवो ता माने जदि हमें को ग्राउंड कर दो ए स्पेस टा ताले कोन हबो सबु जाक पॉजिटिव चार्ज कोन हेबे ना न्यूट्रलाइज हे जिवे इलेक्ट्रॉन द्वारा जेतु ग्राउंड हे जाइछन्ती ताले फाइनल रिजल्ट रे कोन देखा जीवो ना एई भले हमकु दीटा प्लेट मिलिबो। तो गोटे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट आ गोटे नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। ओके ता फाइनल कैपेसिटेंस बढ़ेबा पई कोन हला ना बे पोटेंशियल कोन हला ना डिक्रीज कला आ कैपेसिटेंस इंक्रीज कला। तो एटा हला प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अच्छा एठी पिला माने नोट रे गोटे पॉइंट कोन रखिबार अछि जे कोन कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज और पोटेंशियल एटा माइंड रे रखियो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q और V। तो फॉर्मूला रे थिले भी Q और V ऊपर केबे भी डिपेंड करिवनी काना हम जेते पोटेंशियल राइज करिवा से अनुसार चार्ज भी राइज करिवो आउ कोन ना दी जन को रेशियो सब गोटे कांस्टेंट वैल्यू हो। ओके अच्छा जदि कांस्टेंट वैल्यू हला तो से केस रे कोन होबो ना कैपेसिटेंस चेंज होबार नाही ताले कैपेसिटेंस काहा ऊपर डिपेंड करिवो तो कैपेसिटेंस तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवो कोन कोन ना प्रथम हला एरिया ऑफ ईच प्लेट एरिया ऊपर डिपेंड करिवो बा तमे कहि परिवो ज्योमेट्री ऊपर डिपेंड करिवो। सेकेंडली कहा पर डिपेंड करिवो मीडियम को मीडियम रे ताको रखा है बा तारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते एडा हम प्रूफ करि भी देखिबा आगु। थर्ड रे कहा पर डिपेंड करिवो ना थर्ड रे सेपरेशन ऊपर डिपेंड करिवो दीटा प्लेट भीतर सेपरेशन केते अछि तो एई फैक्टर गुडा को ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करिवो आउ चार्ज और पोटेंशियल ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड करिवो नाही। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ
कैपेसिटर और कंडेंसर। नेक्स्ट पिलान देख गोटे डेरिवेशन सिंपल डेरिवेशन अच्छी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा तो मुझे कौन करछि देख गोटे स्फेरिकल कंडक्टर नहीं ओके आ ताको गोटे स्टैंड ऊपर इंसुलेटिंग स्टैंड ऊपर रखी ओके आउ ए कंडक्टर रो रेडियस होची केते ए कंडक्टर रो रेडियस होची केते ना r आउ आको किछि पॉजिटिव चार्ज दिया हिची ओके आ ए पॉजिटिव चार्ज रा अमाउंट कोन ना q तो जदि आपको किसी पॉजिटिव चार्ज दबा ताले यार पोटेंशियल कौन करिवो राइज करिवो हम प्रथम रु ही पढ़िले ता माने जदि आपको किसी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दिया होची ताले यार पोटेंशियल राइज करिवो। अच्छा जदि हला ताले से केस रे कोन देखो पोटेंशियल रा वैल्यू बाहर कर दबो तो पोटेंशियल रा वैल्यू केते ही जीवो देखो काना आ चार्ज ता सरफेस ऊपर अछि माने सेंटर ओ रे सब जाक चार्ज कंसंट्रेटेड हेला बलिया लागिवो तेणु पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज रा फार्मूला पकेगा कौन से फार्मूला थिला आप ना k q अपन r ओके ए q टा को मु कैपिटल q नै जाउची काना डी कैपिटल q पई नै तो दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा जोड़ा कि से स्फेरिकल कंडक्टर रो पोटेंशियल तो कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन थिला c इज इक्वल टू केते ना q अपन v सिंपल फार्मूला तो v को डायरेक्टली नै के एटी सब्स्टिट्यूट कर दबा तो सब्स्टिट्यूट कर देले केते हिजो देखो c इज इक्वल टू q बाय k q by r तो एटी q q कैंसिल तो फार्मूला आसी गला मोटी कोन करछि 1 by k जगह रे वैल्यू पुट कर दोछि केते ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एडा ना 1 by k रो वैल्यू काना k रो वैल्यू होछि 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जोडा के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे ऑलरेडी पढी सरछु तेणु ये गला फार्मूला कहार कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा जदि एनी मीडियम रे थिबो माने एयर को छाडी के आ जे कोनसी गोटे मीडियम रे थिबो तो से कहउची कोन फॉर एनी मीडियम ताले एनी मीडियम पई फार्मूला कोन हिजो देखो ना 4 पाई एप्सिलॉन r हिजो ओके और तुम माने एमती भी लिख परिबो k एप्सिलॉन नॉट ये बड़ा भी फार्मूला लिख परिबो किबा एमती भी फार्मूला लिख परिबो c इज इक्वल टू 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट r काहे की ना एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होची केते ना k ता माने जे कोनोसी गोटे मीडियम रे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर थिले से जगह रे हमें कैपेसिटेंस सही बढ़िया बाहर करि परिबा। एथुरु गोटे कथा मार्क कर पिला माने जेहेतु 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ता कांस्टेंट तेणु c टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ता माने जहार रेडियस जेते बड़ होबो तार कैपेसिटेंस सेते अधिक होबो ता माने हम लिख परिबा c1 by c2 इज इक्वल टू r1 by r तो न्यूमेरिकल कला बेले तमन को ये हेल्प करिवो ओके तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। नेक्स्ट पिलान देखो तमना सामने गोटे क्वेश्चन अछि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल स्फीयर इज ट्रिपल्ड तो 3 टाइम्स हे जाउछ वॉल्यूम पचार छी कैपेसिटेंस केमती इंक्रीज हो केते टाइम्स इंक्रीज हो बा केते फैक्टर इंक्रीज हो ता माने कैपेसिटेंस रो गोटे रिलेशन वॉल्यूम संगे बाहर करिया को पड़िबो। अच्छा तो कोन करिया देखो अच्छा जेहेतु एटा स्फीयर तनो वॉल्यूम रो फार्मूला कोन पिला माने 4/3 पाई r की ऑलरेडी स्कूल लेवल में पढी ता माने एथरो क्लियरली जाना पडुची v टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब माने जहार रेडियस जेते अधिक ता वॉल्यूम सेते अधिक ताहले रेडियस टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते होबो v टू द पावर 1/3 ऑब्वियसली यही होबो। अच्छा तो आमे एबे पढले कि समय गुरु जे कैपेसिटेंस केते आइसोलेटेड स्फीयर रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बस c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r देखो c टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पुनी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 1/3 ता माने हम एमती लिख परिबा जे c प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 1/3 ताले हम लिख परिबी c1 by c2 इज इक्वल टू v1 by v2 टू द पावर 1/3 और v1 को v1 थाउ वॉल्यूम टा को ट्रिपल ले जाई माने v2 जगह 3v1 पके दो ताले v1 में v1 कैंसिल ताले c2 टा हे गला 3 टू द पावर 1/3 into c1 अब 3 टू द पावर 1/3 टा केते ना 1.44
ओके इंटू C1 ओके तेणु केते टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़िला देख पिला माने ना 1.44 टाइम्स ये गोटे भल क्वेश्चन थिला जे कैपेसिटेंसटा केमती वॉल्यूम सहित रिलेटेड ओके नेक्स्ट पिला देखा आउटे क्वेश्चन अछि द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज 50 पिकोफैराड माने c रो वैल्यू दे देछि केते देछि दैट इज 50 पिकोफैराड ताको फैराड रे कन्वर्ट कर दो 50 into 10 to the power minus 12 फैराड और ताको एमती भी लिखिबो 5 into 10 to the power minus 11 फैराड ये कैपेसिटेंस रो वैल्यू देछि पचार से कैलकुलेट इट्स रेडियस माने r पचार इजी क्वेश्चन अछि कोन फॉर्मूला थिला आइसोलेटेड स्फीयर रो c is equal to 4 pi epsilon naught r ओके अच्छा जति लाइथर हमको r कैलकुलेट करे अछि तो r is equal to कते हिजो c by 4 pi epsilon naught तो वैल्यू खाली पुट करिवा तो c रो वैल्यू कते 5 into 10 to the power minus 11 1 by 4 pi epsilon naught रो वैल्यू कते 9 into 10 to the power 9 ओके तो जदि को सॉल्व करिवा दैट इज 5 9 जा 45 into 10 to the power minus 2 और मको लिख परिबी 4.5 into 10 to the power minus 1 ओके एति की मीटर आको लिखियो काना एटा कैपेसिटेंस टा से एसआई यूनिट रे अछि तो हमको रेडियस टा भी से एसआई यूनिट रे ही लिखिबा पई पड़िबो ओके बुझी पारलो तो ए टाइप रो क्वेश्चन ए कांसेप्ट गुडा को पूरा आसीबार चांसेस अछि ओके आज वीडियो एति की थैंक यू।